हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने सामान्य हिंदी व्याकरण की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी या किसी भी अदर स्टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग के लिए ये सामान्य हिंदी व्याकरण की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है। तो फटाफट मेरे चैनल पे जाके आप लोग वो प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर जॉइन करके उसको देख लीजिएगा। ये तो आपसे गाइस रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी चुनिए। आपका ऑप्शन है ए अंतर्गत, बी अंतर्गत, सी अंतर्गत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्गत। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपका ऑप्शन है ए पानी, बी बाल्टी, सी चूड़ी, डी इमली। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी। क्लियर। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा, डी रुपया पैसा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रुपया पैसा। क्लियर। अगला प्रश्न है, फेरी वाला मिठाई लगाओ इन शब्दों में प्रयोग हुआ है। आपका ऑप्शन है ए उपसर्ग, बी प्रत्यय, सी शब्द विन्यास, डी अल्प प्रत्यय अप्रत्यय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्यय। क्लियर। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है। आपका ऑप्शन है ए ई, बी औ, सी ए, डी आ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए। क्लियर। अगला प्रश्न है, उसने यह घटना आंख से देख वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। आपका ऑप्शन है ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए करण कारक। क्लियर। अगला प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए सरोज, बी रक्त पुरुष, सी नील पुरुष, डी सुमन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरोज। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी लड़का, सी गंगी, डी राधा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लड़का। क्लियर। अगला प्रश्न है, देशगत में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है करण तत्पुरुष, बी संबंध तत्पुरुष, सी कर्म तत्पुरुष, डी अपादान तत्पुरुष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्म तत्पुरुष। क्लियर। अगला प्रश्न है, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। तो आपका ऑप्शन है ए मत्रोपरांत, बी मृत्यु पर्यंत, सी मृत्योपरांत, डी मृत्युपरांत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मृत्युपरांत। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका ऑप्शन है ए अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है, बी अध्यापक से हिंदी पढ़ी है, सी अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, डी अध्यापक से हिंदी पढ़वाई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है। क्लियर। अगला प्रश्न है, चतुराई शब्द से चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपका ऑप्शन है ए ई, बी आई, सी ई, डी आही। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आई। क्लियर।
अगला प्रश्न है, आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? आपका ऑप्शन है ए नेत्र, बी लोचन, सी चक्षु, डी अक्षि। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्षि। क्लियर। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ, उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए पूज्य, बी पूजनीय, सी पूजनीय, डी पूजित। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजनीय। क्लियर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए गीता अच्छी पुस्तक है, बी गीता अच्छा पुस्तक है, सी गीता अच्छा पुस्तकें हैं, डी अ और ब दोनों शुद्ध हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गीता अच्छी पुस्तक है। क्लियर। अगला प्रश्न है, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही है। आपका ऑप्शन है ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। अगला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए शब्दों के मेल को, बी अक्षर के मेल को, सी स्वर के मेल को, डी स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शब्दों के मेल को। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें यड़ संधि है? आपका ऑप्शन है ए यद्यपि, बी भवति, सी गणेश, डी अत्रैक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यद्यपि। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए वह दंड पाने योग्य है, बी वह दंड लेने योग्य है, सी वह दंड के योग्य है, डी वह दंड देने योग्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह दंड के योग्य है। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। आपका ऑप्शन है ए करणीय, बी मानव, सी लाल, डी अनुकरण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए करणीय। क्लियर। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। आपका ऑप्शन है ए विकर्ष, बी निष्कर्ष, सी अकर्ष, डी अपकर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपकर्ष। क्लियर। अगला प्रश्न है, अंगुली का तद्भव रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए अंगुल, बी अंगूठी, सी उंगली, डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उंगली। क्लियर। और आज इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, गाला बजाना मुहावरे के अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए क्रोधित होना, बी पिटाई करना, सी डींग हाँकना, डी गाली देना। तो दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। यदि दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।